इमरान खान रिक्शे में एयरपोर्ट क्यों गए, कब क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। अकबर एस बाबर एक पाकिस्तानी सियासतदान है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग केस से शोहरत मिली। वो पीटीआई के बानी अरकान में से एक हैं। अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 2014 में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर ECP की स्क्रूटनी कमेटी ने अदालत में 96 समातें की। बाबर ने इल्जाम लगाया था कि वो 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए लाखों डॉलर पीटीआई के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए हैं और पीटीआई ने इन बैंक अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखा। गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौरन फंडिंग की दरख्वास्त की पैरवी करने वाले अकबर एस बाबर के बारे में दस्तयाब मालूमात ज्यादातर सिर्फ इस हद तक महदूद हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल थे, जो अपनी पार्टी और इसकी पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अकबर एस बाबर पेशे के एतबार से सिविल इंजीनियर है, जबकि इनके वालिद अब्दुल मजीद बाबर फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए थे। अकबर एस बाबर के बकौल इनके वालिद ने 1965 की जंग में छब जोड़ियां के महाज पर इंडिया के खिलाफ अहम कामयाबियां समेटी और बाद रिटायरमेंट वो बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह भी रहे। अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने से कबल 1992 में USAID में बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज किया और इस अरसे के दौरान प्रेसिस तरमीम के तहत पाकिस्तान में USAID के तहत चलने वाले मंसूबे जब बंद हुए, जिसकी वजह से 900 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया, तो इन मुलाजमीन ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए इन्हें ही अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। उन्होंने इन मुलाजमीन के हकूक की जंग लड़ी, जिसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी सफीर ओकले ने इनसे मुलाकात की और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि नौकरी से निकाले गए पाकिस्तानियों को अच्छा पैकेज दिया जाएगा। नौकरी से फारिग होने के बाद उन्होंने कुछ अर्सा अक़वाम मुत्तहिदा की बलोचिस्तान में शुरू किए गए मंसूबों में काम किया और फिर इसके बाद उन्होंने सोशल सेक्टर में कंसल्टेंसी शुरू कर दी। अकबर एस बाबर ने 1996 में जब इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया, तो उस वक्त साबिक वजीर आजम के फर्स्ट कजन अब्दुल सलाम गाजी इनके पास आए और इस जमात के मंशूर के हवाले से उन्हें आगाह किया। उन्होंने बताया कि अब्दुल सलाम गाजी से मुलाकात के चंद दिन बाद इमरान खान भी इनके घर आए थे। इमरान खान से होने वाली इस मुलाकात के बाद अकबर एस बाबर को बलोचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग सदर बना दिया गया और 1996 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोयटा में जलसा करने का फैसला किया, तो अकबर एस बाबर के बकौल इनकी जमात के पास इतने पार्टी फंड्स दस्तयाब नहीं थे कि वो तशहीरी मुहिम की गर्ज से पैनाफ्लेक्स बैनर्स बना सकते। बैनर्स ना होने के बाद इमरान खान के इस जलसे से मुतल्लिक तशहीरी मवाद सिर्फ चंद फोटो कॉपियों की सूरत में था, जिसे कोयटा शहर में चलने वाले रिक्शों के पीछे चस्पा कर दिया गया। इसी जलसे से मुतल्लिक एक और दिलचस्प किस्सा भी मशहूर है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंची, तो तमाम मुसाफिर एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से से निकल चुके थे, मगर इमरान खान का कहीं नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान एक शख्स ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनसे अपना तारुफ इमरान खान के सेक्रेटरी के तौर पर करवाया। अकबर एस बाबर के मुताबिक इमरान खान हवाई जहाज के बजाय बजरिया ट्रेन कोयटा पहुंच चुके थे और वो रेल स्टेशन से रिक्शा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। अकबर एस बाबर का कहना था कि इमरान खान को वहां से लेकर जलसागाह पहुंचे। 1997 में होने वाले आम इंतखाबात में उन्होंने बलोचिस्तान के जिला चागी से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उन्हें 1500 के लगभग वोट पड़े, जबकि इमरान खान ने इन इंतखाबात में इस्लामाबाद समेत कौमी असम्बली के 18 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन किसी एक हल्के से भी इन्हें कामयाबी न मिली। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं। 2002 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक नशिस्त जीती और वो इमरान खान की थी, जो पंजाब के शहर मियां वाली से कामयाब हुए थे, जबकि एक सूबाई असम्बली की नशिस्त भी जीती थी। जब साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके इक़्तिदार पर कब्जा किया, तो उसके बाद अब्दुल सलाम जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात थे, मुशर्रफ के दौर में वजीर खारजा बन गए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारी अकबर एस बाबर को सौंप दी गई और ये जिम्मेदारी इनके पास 2011 तक रही। अकबर एस बाबर का कहना था कि जब इमरान खान ने साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत की थी, तो इन समेत हामिद खान और मरहूम मेराज मोहम्मद खान ने इमरान खान के इस इकदाम की हिमायत की थी। अकबर एस बाबर ने दावा किया कि वो इस इजलास में शरीक थे, जिसमें साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने इमरान खान को वफाकी वजीर बनाने की ऑफर की थी, जबकि यू टर्न मारने में शोहरत रखने वाले मशहूर पाकिस्तान
पाकिस्तानी सियासतदान इमरान खान ये दावा करते रहे हैं कि साबिक फौजी सदर ने उन्हें वजीर आज़म बनाने की पेशकश की थी, जिसकी परवेज मुशर्रफ ने बाद अज़ां तरदीद भी की। शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में एक घर में होता था और इसी घर की बलाई मंजिल पर इमरान खान का दफ्तर था। अकबर इस बाबर दफ्तर आते हुए इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठा कर लाते और शाम को वापसी पर उनके घर पर ड्रॉप किया करते। अकबर इस बाबर का दावा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के बाद इमरान खान ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए छोटी जमातों को जमा करके नेशनल अलायंस बनाया जाएगा और PTI को 2 दर्जन सीटें दिलवाने की यकीन दहानी करवाई गई। बाद 2002 के इलेक्शन के बाद जब किंग पार्टी मुस्लिम लीग का बन गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले मुतअद्दिद सियासतदान इस नई बनने वाली पार्टी में शामिल हो गए। इस पेशरफ्त के बाद एक रोज जब इमरान खान को अपनी गाड़ी में इनके घर ड्रॉप करने जा रहे थे तो उन्होंने अकबर इस बाबर को मुखातिब करते हुए अज़राए तफन्नुन कहा कि जो इस वक्त की जमात की पोजीशन है, इससे तो ऐसा महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ इस गाड़ी में ही पूरी आ जाएगी। इब्तिदा में जब इमरान खान किसी टीवी चैनल के टॉक शो में जाते थे तो जाने से पहले वो हामिद खान और मजहबी स्कॉलर जावेद गांधी इनके टॉकिंग पॉइंट्स बनाते थे। अकबर इस बाबर की इमरान खान से आखिरी मुलाकात 2011 में लाहौर यादगार पाकिस्तान के पार्क में होने वाले जलसे में हुई थी। इसके बाद इनकी पार्टी के सरबराह से मुलाकात नहीं हुई। वो 3 साल तक इस जमात की इस्लाह किए जाने का इंतजार करते रहे। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान इमरान खान के बरादर निस्बती भी इनके पास गए और उन्होंने भी इस ज़मीन में एहतसाब कमेटी बनाने का कहा, लेकिन इमरान खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर अकबर इस बाबर और इमरान खान के माबैन इख्तलाफात ने जन्म लिया। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग के मामले में अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से दावा किया गया कि हुक्मरान जमात ने 2009 से 2013 के दौरान 12 ममालिक से 73 लाख अमरीकी डॉलर से जायद फंड इकट्ठे किए, जो कि ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर PTI के बानी अरकान में शामिल थे और फॉरेन फंडिंग के मामले में जमात से इख्तलाफात के बाद इन्हें जमात से निकाल दिया गया था। अकबर इस बाबर ने 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। ये तमाम रिकॉर्ड स्टेट बैंक की जानिब से फराहम की गई तो 9 अकाउंट्स की तफसीलात से इकट्ठा किया गया, जबकि अकबर इस बाबर की तरफ से 50 के करीब PTI के अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने के लिए स्टेट बैंक को दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त गुजार के दावों के मुताबिक जिन ममालिक में हुक्मरान जमात को ममनुआ फंडिंग हासिल हुई, इसमें डेनमार्क, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब इमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और नॉर्वे शामिल हैं। दावा किया गया कि इन ममालिक से 73 लाख से जायद अमरीकी डॉलर के जो फंड्स हुक्मरान जमात ने इकट्ठे किए, इनके जराए नहीं बताए गए। 90 के करीब गैर मुल्कियों और 200 से जायद उन गैर मुल्की कंपनियों का जिक्र किया गया जिन्होंने दरख्वास्त गुजार के दावे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए हैं। 4 साल के अरसे में 95 इजलासों के इनेकाद के बाद स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश की तो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी को रिपोर्ट को आम न करने की दरख्वास्त दे दी, जो कि मुस्तरद कर दी गई। अकबर इस बाबर की जानिब से जमा करवाई गई हालिया रिपोर्ट में PTI के पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स के भी तज़किरा किया गया, जिसके बारे में दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया कि इन अकाउंट्स की तफसीलात को इलेक्शन कमीशन से मख्फी रखा गया और इन अकाउंट्स में भी 85 करोड़ रुपए से जायद रकम मौजूद है। इसके अलावा PTI की तरफ से 2009 से 2013 तक इलेक्शन कमीशन में इन अकाउंट्स की जाली ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई। इमरान खान की जमात PTI को अब तक वो सभी जाने माने लोग खैर बात कह चुके हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद डालने में किरदार अदा किया था। इनमें अकबर एस बाबर का नाम सर फहरिस्त है, जिन्होंने इमरान खान का बहुत अरसा हर अच्छी और बुरी बात में साथ दिया, मगर बाकी अलविदा कहने वालों की तरह अकबर एस बाबर भी पॉलिटिक्स में मुखालिफिन पर कीचड़ उछालने और लोगों की बेइज्जती करने से इंतहाई तंग आ चुके थे। अगर ये कहा जाए कि वो पहले मेंबर थे जिन्होंने PTI और इमरान खान की इस गलत पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ गलत ना होगा। अकबर एस बाबर ने ही पानामा पेपर्स पर नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली तहकीकात के दौरान PTI की गैर मुल्की और नाजायज तरीके से आई फंडिंग का इंकशाफ किया था कि कैसे PTI के कारिंदे और खुद इमरान खान लोगों से पाकिस्तान के नाम पर फंड ले रहे हैं और इन्हें अपनी गुड बुक में शामिल अफराद की अय्याशियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं
बल्कि अकबर एस बाबर ने ये भी इंकशाफ किया था कि इमरान खान मुल्क दुश्मन अफराद से भी भारी फंड ले रहे हैं, जिनकी तहकीकात का मुतालबा किया गया था। और जब तहकीकात शुरू हुई तो बहुत से हौलनाक इंकशाफात भी सामने आए, जिनमें अकबर एस बाबर की कही गई बातें सच साबित होने लगी। फिर कुछ वक्त के बाद मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि तोशा खाना की घड़ी का मामला शुरू हो चुका था। तो अकबर एस बाबर भी ऐसे में बैकग्राउंड में चले गए। मगर अब एक बार फिर पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर मैदान में आ गए और उन्होंने पार्टी के खुफिया अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को लिखे गए खत में कहा कि पीटीआई फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं, ताहम अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निशानदेही के बावजूद पीटीआई के गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अकबर एस बाबर ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि गैर कानूनी और गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स को मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज अज इम्कान नहीं। पीटीआई की गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग साबित होने के बावजूद इस कौमी सलामती के मामले पर मुफस्सिल और भरपूर कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई, जो परेशान कुन बात है। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के अगस्त 2022 के फैसले के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। पीटीआई के साबिक रहनुमा ने कहा कि किसी भी सियासी जमात का बैरूनी मुमालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। इन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इन खुफिया गैर मुल्की और गैर कानूनी अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं।